चलिए कोई बात नहीं, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो जहां तक मतलब मैं समझ रहा हूँ कि तैत्तिरीय उपनिषद तक जो मैंने बोला था वहां तक आवाज आ रही थी, जा रही थी, ऐसा मुझे लगा। तो जी जी जी। तैत्तिरीय उपनिषद में प्रथम अनुवाक में ऐसा बोला गया है कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, अर्थात शास्त्रों का अध्ययन करने में कभी भी लापरवाही नहीं करना चाहिए, ऐसा मतलब वहां पर बोला गया है। तो वहां पर यदि हम इस बिंदु को यदि पकड़े या बिंदु को ध्यान से यदि समझने का प्रयास करें, तो यहाँ पर अनुभव को लेकर के मुख्य रूप से नहीं मतलब महत्व दिया गया। यहाँ पर स्वाध्याय अर्थात शास्त्र का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। ठीक है। फिर चलते हैं मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद में प्रथम अनुवाक में ऐसा बोलते हैं, तद्विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छत्, अर्थात यदि आपको ज्ञान की चाहिए, ज्ञान यदि आपको आवश्यकता है, तो सबसे पहले आपको गुरु के शरण में जाना पड़ेगा और गुरु से जो है शास्त्र का अभ्यास करना पड़ेगा। और ज्ञान जो है, ज्ञान का अर्थ क्या है, जब हम कौटिल्य अर्थशास्त्र के ऊपर चर्चा किए थे, कर रहे थे, तो वहां पर ज्ञान का अर्थ अनुभव जो सिद्ध है वो ज्ञान है, ऐसा बोला गया है। ज्ञान भी दो प्रकार का है। एक जो हमने शास्त्र से जो पढ़ा, जो ज्ञ है, वो उसको ज्ञान बोलते हैं। फिर उसको अनुभव जो सिद्ध हुआ, उसको अनुभव सिद्ध ज्ञान बोला जाता है। ऐसे ज्ञान की दो परिभाषाएं हो जाती है, दो विभाग हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ज्ञान जो अर्थात अनुभव जो सिद्ध ज्ञान है, वो शास्त्रों से ही आपको प्राप्त होगा, ऐसा मुंडक उपनिषद में बोला गया है। और जो भी है, गुरु के सानिध्य में, सामने में, शरण में जा करके आपको शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा उसमें मतलब मुख्य रूप से बोला गया है। अभी हम आगे चलते हैं छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में आप देखेंगे जितने सारे उपनिषद है वहां पर एक आख्यान के रूप में या तो एक कहानी के तौर पर आपको सबसे पहले शुरू होता है, आरंभ होता है। आपको लगेगा कि अरे क्या कहानी, मतलब जैसे मतलब हमको पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा सबसे पहले। परंतु जैसे जैसे आप उस आख्यानों को पढ़ते जाएंगे उपनिषदों में, तो उसका जितना सारा सार है, जो रहस्य है, जो सूत्र है, जो उसका जो महत्व है, वो आपको देखने को वहां पर मिलेगा सभी उपनिषदों में। तो आप छांदोग्य उपनिषद में देखेंगे तो महर्षि उद्दालक ऋषि और श्वेत केतु ऋषि का वहां पर संवाद आपको देखने को मतलब मिलता है। श्वेत केतु जो है वो महर्षि उद्दालक जी के परम उनका पुत्र थे। सभी शास्त्रों में प्रवीण थे, विद्वान थे, परंतु आत्मा का ज्ञान उनको नहीं था, अनुभव नहीं था। तो उन्हें पिताजी ने, उनके पिता यानी कि महर्षि उद्दालक जी ने उनको बहुत सारे दृष्टांत देकर के अर्थात उदाहरण देकर के उनको समझाया कि जैसे कि पीपल का बीज है, पीपल का बीज के मतलब कुछ उदाहरण दृष्टांत दे करके समझाया। लवण उद्योग का मतलब उदाहरण दे करके वहां पे मतलब जो समझाया। आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जो शास्त्र है, जो सत्य है, उस सत्य का जो है उन्हें साक्षात्कार कराया अनुभव के आधार पर। ठीक है। तो शास्त्र यहाँ पर मार्ग दिखाता है या दिशा निर्देश करता है, अनुभव बाद में उसको पुष्ट करता है, या उसको अनुभव से जो है हमारा केवल मन प्रसन्न हो जाता है कि हाँ ये शास्त्र में लिखा था, ये वास्तव में ऐसा मुझे परिणाम मिला है। तो हमारा केवल मन प्रसन्न हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये मेरा अनुभव है। जिसमें हमारा मन प्रसन्न नहीं होता, कहते हैं "अरे, कुछ नहीं है, ये तो खाली मतलब ऐसे ही लिख दिया गया है, ये इसका कोई महत्व नहीं है"। इसको लेते हैं मतलब जिसका अनुभव होता है, जिसका मन प्रसन्न हो जाता है, उसके हिसाब से वो शास्त्र की परिभाषा वो अलग अलग बताता रहता है। परंतु क्या शास्त्र की भाषा परिभाषा बदलती है? तो नहीं बदलती। शास्त्र का जो सूत्र है, जो सिद्धांत है, वो सबके लिए एक जैसा है। यदि हम योग सूत्र को देखेंगे, महर्षि पतंजलि का लिखा हुआ, उसमें प्रथम अध्याय में देखेंगे तो उसमें बोला गया है कि प्रमाण संसार में लोगों लोगों में जो है तीन प्रमाणों को सिद्ध मानते हैं, यानी कि लोग मानते हैं कि हाँ ये प्रमाण है। तो प्रमाणों को उन्होंने जो है तीन प्रकार का प्रमाण लोग में प्रसिद्धि है। पहला जो है प्रत्यक्ष, लोग जो है सबसे पहले अनुभव को प्रमाण बताते हैं। योग सूत्रकार में मतलब महर्षि पतंजलि बताते हैं। तो यदि आप योग सूत्र देखेंगे तो प्रथम अध्याय में आपको मिलेगा। तो कहते हैं कि प्रत्यक्ष, फिर अनुमान, कुछ लोग जो है अनुमान यानी कि बोलते हैं ना कि मुझे आइडिया है, या मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि ऐसा होगा, मतलब आइडियोलॉजी के मतलब आधार पर जो बोलते हैं आजकल के हिसाब से भाषा में। ठीक है। तो उसको अनुमान बोला जाता है। तो अनुमान भी कभी कभी प्रमाणित हो जाता है, परंतु योग सूत्रकार कहते हैं ये प्रत्यक्ष भी लोगों में सिद्धि है और अनुमान भी सिद्धि है, परंतु आगम के बिना इन दोनों का कोई महत्व नहीं।
आगम अर्थात शास्त्र के बिना इनका कोई महत्व नहीं है, ऐसा योग सूत्र में योग सूत्रकार यानी के महर्षि पतंजलि जी वहां पर कहते हैं। तो ये तीनों प्रमाण है, यदि हम देखेंगे तो तीनों की मतलब यदि बिंदु देखे कि प्रत्यक्ष अनुमान आगम, तो इनमें सबसे जो श्रेष्ठ है वो शास्त्र के बिना इन दोनों का कोई महत्व नहीं है, ऐसा उनमें वहां पे मतलब बताया गया है। तो यदि हम चरक संहिता देखेंगे तो चरक संहिता में भी सूत्र स्थान में वैद्य बनने के लिए गुरु के पास में जाएंगे तो गुरु के साथ में मतलब शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, और व्यावहारिक मतलब बाद में करना चाहिए, वो बाद में आएगा, परंतु शास्त्र का पहले धारण करे, गुरु की सेवा करे, अपनी दक्षता का प्रतिपादित करे, उसके बाद में जब आप अभ्यास करेंगे, क्रिया से जुड़ेंगे, कर्म की दृष्टि रखेंगे, उसके बाद में आपको जाकर के अनुभव होगा, परंतु सबसे पहले शास्त्र की ही पुष्टि होती है। महर्षि सुश्रुत जी भी ऐसे ही कहते हैं कि जो शास्त्र जानता है परंतु जिसने कभी कर्म में अभ्यास नहीं किया, यानी आपने कोई मतलब कोई पुस्तक पढ़ा या कुछ आपने पढ़ा लेकिन आपने उसे व्यवहार में नहीं लाए, तो भी जो है आप अपूर्ण है, आप पूर्ण नहीं है। और मतलब सुश्रुत जी ने फिर आगे चल करके ये कहते हैं, परंतु वो भी अपूर्ण है जिसने केवल अभ्यास किया परंतु कभी शास्त्र नहीं पढ़ा गुरु के सानिध्य में, वो भी अपूर्ण है। कहने का अर्थ है, महर्षि सुश्रुत जी कहते हैं, यदि आप शास्त्र ने अभ्यास किया मतलब शास्त्र ज्ञान है परंतु उसको आपने अभ्यास में नहीं लाए तो आप अपूर्ण है। आप अभ्यास कर रहे हैं परंतु शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं या शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो ये भी जो है अपूर्ण है, दोनों तौर पे अपूर्ण है मुख्य रूप से, मतलब यदि कहते हैं तो। फिर यदि हम आगे चल करके देखेंगे न्याय दर्शन में, तो न्याय दर्शन में भी महर्षि गौतम जी ने प्रथम अध्याय में ऐसा बोला गया है, लिखा है, कहते हैं कि प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द प्रमाणानि, अर्थात आप प्रत्यक्ष यानी कि कुछ लोग जो है अनुभव को श्रेष्ठ मानते हैं प्रमाण के आधार पर, कुछ लोग अनुमान को श्रेष्ठ मानते हैं, कुछ लोग उपमान, उपमान यानी कि कुछ अलंकार के दृष्टांत के आधार पर जो उदाहरण दिए जाते हैं उसको भी कुछ लोग जो है श्रेष्ठ मानते हैं, मतलब वो प्रमाण मानते हैं। परंतु ये सब शब्द के बिना कोई प्रमाण नहीं है। तो शब्द कहाँ होते हैं? शास्त्र में प्रमाण शब्द होते हैं, ठीक है। अर्थात बिना शास्त्र शब्द यानी कि बिना शास्त्र के अनुभव भी कुछ कोई प्रमाण का नहीं, कोई प्रमाण नहीं है, अनुमान भी प्रमाण नहीं है, उपमान भी कोई प्रमाण प्रमाणित नहीं है, ऐसा न्याय दर्शन में महर्षि गौतम जी ने लिखते हैं। फिर चलते हैं कि पूर्व मीमांसा में देखते हैं, ये भी मीमांसा दर्शन भी देखते हैं। तो मीमांसा दर्शन में ऐसा कहते हैं कि कोदना लक्षण अर्थ धर्म है, धर्म, ऐसा कहते हैं कि जो धर्म का जो ज्ञान है मुख्यतः उसका जो लक्षण है वो उसका आधार जो है शास्त्र है, अनुभव नहीं है, ऐसा मीमांसा दर्शन में मीमांसा दर्शनकार ने मतलब कहा गया। तो मैंने आपको तैत्तरीय उपनिषद, मुंडक उपनिषद, महाभारत से लेकर के मैंने आपको कुछ बताया। और यदि हम वाल्मीकि रामायण की बात करें तो वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम जी ने शास्त्र अनुकूल ही सारे बातें बताए हैं। आप वाल्मीकि रामायण को यदि मतलब गहनता से गहराई से आप जब पढ़ेंगे तो जब युद्ध कांड में आप पढ़ेंगे तो आपको सब मतलब समझ में आएगा। कैसे कि आप जब युद्ध कांड को पढ़ते हैं तो राम विभीषण जी को, सुग्रीव जी को, हनुमान जी को वहां पर कई बार, और सुंदरा कांड में अनेकों बार भगवान राम जी जो है वहां पर कहते हैं कि शास्त्र कहता है, शास्त्र ये कहता है, शास्त्र में ये वर्णन है, शास्त्र में ऐसे लिखा है। और कई बार तो भगवान उनके वानरराज सुग्रीव जी ने शास्त्रों का उदाहरण देते हुए कहा है कि हे हनुमान, शास्त्र ये कहता है। फिर रावण की बात आती है युद्ध कांड में, तो रावण अपने दरबार में अपने दरबारियों के सामने, मंत्रीगणों के सामने, मंत्रीगण भी रावण को वहां पर उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं, वहां पे उत्तर देते हैं, वहां पे उपस्थापना करते हैं कि हे महाराज, हे दानवराज, शास्त्र में ये लिखा है, शास्त्र ये कहता है। तो वहां पर अनुभव का कोई बात नहीं होता, वहां पे केवल शास्त्र की ही बात होती है कि शास्त्र में ऐसा है तो उसके अनुसार ये कर्म करो। अनुभव मतलब क्या है वो उसको लेकर के कुछ चर्चा कहीं पर भी नहीं है। तो महाभारत में, रामायण में, आप हर कहीं मतलब ग्रंथ में भी देखेंगे तो मुख्य रूप से वहां पर जो है शास्त्रों को ही महत्व दिया गया है, अनुभव को कम महत्व दिया गया है। अब चलते हैं हम शुक्र नीति में। तो जो कि शुक्र नीति सभी नीतियों के जो श्रेष्ठ है वो शुक्र नीति है, जो कि ऐश्वर्य देने वाला जो ग्रह है, दैत्यों के गुरु है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उन्होंने भी अपने शुक्र नीति में शास्त्र को ही महत्व गया मतलब लिया गया है, मतलब बताया है। पहले शास्त्र ज्ञान,
फिर अपना विवेक, यानी कि अपना निर्मल बुद्धि के आधार पर, विवेक के आधार पर, फिर उसके बाद में उसका व्यवहार करना, तब जा करके उसको जो है पूर्णता सिद्ध मतलब मानी जाएगी। ऐसा शुक्र नीति में कहा गया है। मतलब वहां पर भी आपको शास्त्र ज्ञान ही मुख्य रूप से मतलब प्रधान माना गया है। यदि हम पुराणों की बात करें तो ब्रह्म पुराण से लेकर के ब्रह्मांड पुराण तक जो 18 पुराण है, उनमें जितने सारे, यदि आप पहले अध्याय को ही देखेंगे तो सबसे पहले शास्त्रों को ही महत्व दिया गया है, अनुभव को कोई महत्व नहीं दिया गया है। पहले अध्याय में ही सभी पुराणों में कि वहां पर मतलब कहते हैं कोई ना कोई शिष्य और उनको गुरु के सामने आकर के बोलते हैं कि आप हमें वो शास्त्र सुनाइए। ठीक है, तो उस शास्त्र के आधार पर वो सारी बातें, वो सब वहां पर चर्चा होती है। ऐसे ऐसे एक करके सारे पुराण जो है वो सब बन गया है। चाहे वो ब्रह्म पुराण हो, पद्म पुराण हो, मत्स्य पुराण हो, मार्कंडेय पुराण हो, भविष्य हो, भागवत हो, श्रीमद् भागवत, ब्रह्म पुराण हो, ब्रह्मांड हो, ब्रह्म वैवर्त हो, विष्णु हो, वायु हो, वराह हो, वामन हो, अग्नि हो, नारद हो, पद्म हो, लिंग हो, गरुड़ हो, कुर्म हो, स्कंद हो, इस प्रकार से 18 पुराण आते हैं। तो कोई भी पुराण हो उसमें सब प्रकार से जो है पहले ही अध्याय में शास्त्र को महत्व दिया गया, अनुभव को नहीं। ठीक है, तो आप चाहे वेद को देखे, वेदों में देखे, उपनिषदों में, दर्शनों में, रामायण में, महाभारत में, 18 महापुराणों में, आयुर्वेद में, शुक्र नीति में, आपको हर तरीके से, हर तरह से आपको यही मतलब बताया जाता है कि जो है आपको शास्त्र मतलब शास्त्र ही सबसे पहले है, और उसके बाद में जो है अनुभव बाद में होता है, अनुभव पहले नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात जो कि कुछ लोग मतलब कहते हैं, मैंने कहीं पर पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था वो मुझे याद नहीं है, ध्यान नहीं है, बहुत अनेकों वर्ष हो गए, लगभग 5-6 साल हो गए, मैंने कहीं पढ़ा था कि यथा शास्त्रम यथा युक्ति यथा अनुभव में वच त्रिमेव समालोक्य बुद्धिमान कर्म समाचरे, इस प्रकार से ये बोला गया है। अर्थात कोई भी मतलब जो, कोई भी बात को लेकर के मतलब है, चर्चा कहीं पर भी चले, तो यहाँ पर यथा शास्त्र मतलब शास्त्र के आधार पर ही आपको वहां पे चर्चा होनी चाहिए। यथा युक्ति, आप कोई भी तर्क दे, कोई भी युक्ति दे, कोई भी बात को उपस्थापना करे, वो शास्त्र के आधार पर ही होना चाहिए। यथा अनुभव में बचा, अनुभव तो बाद में आएगा, अनुभव पहले नहीं है, पहले शास्त्र है। ये मतलब लोकों में ये बड़ी प्रसिद्धि है। त्रिमेव समालोक्य समालोक्य च बुद्धिमान कर्म समाचार समाचार है। जो बुद्धिमान पंडित व्यक्ति होते हैं वो यही करते हैं, सबसे पहले शास्त्र, फिर युक्ति, अंत में अनुभव, अनुभव पहले नहीं है। इन तीनों के आधार पर जो है अपना कर्म को करना चाहिए करके बोला गया है। और एक जो कि बड़े बड़े पंडितों से, बड़े बड़े बदान्य, मतलब हम कहीं पर भी जाते हैं, जैसे पुरी में जाते हैं जगन्नाथ, वहां पर मठों में जाते हैं, तो वहां पर एक बात सुनने में आती है, बहुत सारे मठों के जो महंत है आवाज वो नहीं एक आ बात कहते हैं। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है गुरुजी, आ रही है। राम राम। आ रही है गुरुजी, आवाज आ रही है। जी जी। तो वहां जी पे हाँ। एक बात कहते हैं, न मैं मतम न ते मतम ऋषि नाम तुम मतम महत, ऐसा मतलब कहते हैं। ये हमने सुना है, अभी तक हम ये खोज रहे हैं कि ये कहाँ लिखा है, तो हमने कहीं मतलब हमें मिला नहीं। परंतु ये जो पंडित वर्ग है, जो व्याकरण, जो शास्त्रकार है, या जो बड़े बड़े जो विद्वान विद्वान व्यक्ति है, वो इसको लेकर के शास्त्रार्थ को शुरू करते हैं। मतलब कहीं पर भी शास्त्रार्थ करना होता है ना, तो ये पहले बोला जाता है कि न मैं मतम, मतलब ये मैं अपना मत नहीं रखूंगा, न ते मतम, आप भी अपना मत नहीं रखेंगे, ऋषि नाम तो मतम महत, जो ऋषियों ने जो बताए हैं शास्त्र के आधार पर वही मत रखेगा रखिएगा आप, और मैं भी ऋषियों का ही मत रखूंगा। मतलब जब कोई भी शास्त्रार्थ होता है, क्योंकि हमने अनेकों शास्त्रार्थ में भाग लेते हैं, और हमारे यहाँ उड़ीसा में आश्विन महीने से लेकर के मार्गशीर्ष तक 3 महीना जो है शास्त्रार्थ चलता रहता है, गांव गांव में चलता रहता है, किसी किसी गांव में। परंतु वो सब जो है वेद के, उपनिषदों के, दर्शनों के, पुराणों के आधार पर, संहिताओं के आधार पर शास्त्रार्थ होती है। वह सब हमारे मतलब उत्कलीय भाषा में, यानी कि उड़िया भाषा में सब शास्त्रार्थ होती है। ठीक है, और आप लोग को यदि उड़िया भाषा समझ में आएगा, कोई उस समय आएंगे तो बड़ा मजा आएगा। मतलब कोई एक बात रखेगा तो दूसरा बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये बात आपका सही नहीं है, सटीक नहीं है, वो इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है,
इस ऋषि ने ऐसा बताया। तो ये प्रतिदिन रोज मतलब जो है रात को 8 बजे शुरू होती है, लगभग रात को 11 साढ़े 11 बजे तक ये शास्त्रार्थ होता है प्रतिदिन। दिन में काम काज करते हैं, रात को जो है शास्त्रार्थ करते हैं। ये अश्विन से जो दशहरा होता है, नवरात्रि के बाद में जो दशहरा होती है, दशहरा से शुरू होती है और मार्गशीर्ष महीने के अमावस्या तक वो चलता रहता है। उसके बाद में समाप्ति हो जाती है। मतलब कहने का अर्थ है कि लगभग 2 ढाई महीने या 3 महीने के आसपास चलता रहता है। हर साल प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ शास्त्रार्थ होता है। तो सबसे पहले ऐसा बोला जाता है, न मैं मतम न ते मतम ऋषि नाम तो मतम महत। मतलब जो ऋषियों ने जो कहा है वही मतलब जो है ऋषियों का मत ही सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ है, यानी कि शास्त्र ही श्रेष्ठ है। यहाँ पे मतलब अपना कोई मत नहीं रखना है, ऐसा मतलब बोलते हैं। और कहीं कहीं ऐसा भी सुनने में आता है कि न मम मतम न तव मतम केवलम ऋषि वचन में वो प्रमाणम। मतलब जो ऋषियों के वचन यानी कि जो शास्त्र है वही प्रमाण है, दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा भी इस प्रकार से बोला जाता है। तो आप जैसे भी मतलब बहुत सारे आप देखेंगे तो इस प्रकार से प्रमाण मिलता है महर्षि मतलब ये रहस्य के आधार पर। तो ये सब मतलब मुझे बताना था। तो बाकी आप लोग बताइए कि आप लोग को मतलब और कोई शंका है या कुछ प्रश्न है तो आप कह सकते हैं। आप लोग के सबके मन की कोई शंका तो नहीं है, सब मिट गया, जी दुविधा जी दूर हो जी गया। गुरु जी। जी, मेरी एक शंका है गुरु जी। जैसे कि हम पूछिए। कई ग्रुपों में जुड़े हुए हैं और उसमें कई वे ये बोलते हैं कि चरक संहिता में या अन्य उसमें जितने भी ये योग दिए हुए हैं, सिद्ध योग दिए हुए हैं, वो पूर्ण से वो सही काम नहीं करते। कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो गुरु जी उसके ऊपर भी इस हिसाब से कहते हैं कि जैसे कि रामायण है या महाभारत है, उसमें वो प्रसंग ठीक नहीं है, ऐसा कुछ वो बोलते हैं। तो हम प्रमाण देते हैं ग्रंथों का, तो ग्रंथों को नहीं मानते हैं। तो वो तो उल्लू वाली जो आपने उदाहरण दिया था गुरु जी, तो वो मेरे हिसाब से सटीक बैठता है। पर इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए, जैसे कि सिद्ध योग जो है आपने दिए है, ये उसमें लिखे हम उसको करते हैं, तो वो कई बार सफल नहीं हो पाते, या तो हमारे बनाने में या उसमें गलती हो सकती है। तो उसमें छोटा सा थोड़ा सा आप प्रयास कीजिए। मैं अपना एक अभी हाल में हुआ एक घटना पिछले महीने में वो बताता हूँ, ठीक है। ऐसे ही किसी ने फोन करके मुझे पूछा कि अभी आम का मौसम है तो आम खा सकते हैं क्या। तो मैंने बोला हाँ, प्रकृति आम खाने के लिए दे रहा है तो खाइए फिर, इसमें पूछने वाली क्या बात है। प्रकृति ने तो खाने के लिए ही दिया है ना। बोले अच्छा ये आम खाने से क्या होगा। बोला आम खाने से शरीर में बल बढ़ता है, मन प्रसन्न रहता है, रुचिकर है। तो बोला अच्छा, बल बढ़ता है। बोला हाँ बिल्कुल, बल कारक है आम, आम का मतलब सेवन करना। तो बोले ठीक है। उसके लगभग 3 या 4 दिन के बाद में, 4-5 दिन के बाद में उनका दोबारा फोन आया। बोले कि आप तो कह रहे थे आम खाने से बल बढ़ता है और मैं तो दुर्बल हो गया हूँ और मुझे कमजोरी लग रही है। बोला ऐसे कैसे। तो बोले हाँ, ये तो सटीक है, ये मैंने मतलब आम का सेवन किया और मैं कमजोर होता जा रहा हूँ। ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि आम तो बल बढ़ाता है, आपको दुर्बल क्यों कर रहा है। तो ठीक है, मैं आपको कुछ विचार करके बताता हूँ इसका उत्तर। अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों आ रहा है, क्यों हो रहा है। उसके दूसरे दिन उसके पत्नी का फोन आया। बोले कि आप बेजी बोल रहे हैं। बोला हाँ। बोले मेरे पति आपके कहने से वो आम का सेवन किए और आज हम डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने बोला कि आम खाना नहीं। तो मैंने पूछा ऐसा डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोला। बोले कि उनको मतलब जो है ना डायरिया है, मतलब वो दिन में 3 बार 4 बार तक वो जाते हैं लेटरिन में, बाथरूम जाते हैं शौच के लिए। तो वो जाते हैं और आम खाने से उनको जो दस्त है वो और ज्यादा बढ़ गई। तो बोले अच्छा, हाँ ये तो मतलब है कि आम किसको नहीं खाना चाहिए, ये भी मतलब लिखा है शास्त्रों में हमारे। क्या लिखा है कि जिसको पचता नहीं, जिसको अतिसार यानी कि बार बार दस्त लगता हो, ठीक है, और जिनको बड़ी आंतों में कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, छोटी आंत में जिनको समस्या हो, जिनको ज्वर हो यानी कि बुखार हो, और जिसको आम बनता हो, मतलब आम बनता है ना पेट में, मतलब मरोड़ उड़ता हो,
ठीक है, और जिनको अमातिसार हो, ठीक है, और जिनको बार बार उल्टी होता हो, जी मिचलाता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को आम जो है नहीं खाना चाहिए, ये बताया गया है। तो वहां पर आप जब आम खाएंगे तो आपको 2-3 बार जाते होंगे तो और 5-6 बार जाएंगे, तो इसमें तो कमजोर होंगे ही होंगे। तो ये आपको पहले बताना था। तो बोले कि नहीं, आप तो बोल रहे थे कि आम खाने से बल बढ़ता है। बोला भाई, बल बढ़ता है, लेकिन आयुर्वेद का ये भी नियम है कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों को, इन व्यक्तियों को आम नहीं खाना चाहिए, ये भी तो आयुर्वेद कहता है। तो बोले आपने बताया नहीं। तो मैं बोला तो आपको बताना चाहिए था ना कि मुझे ऐसा समस्या हो रहा है, मैं खा सकता हूँ कि नहीं। अभी कोई किसी को शुगर होता है तो बोलता है ना, पूछता है कि मुझे डायबिटीज है, मैं आम खा सकता हूँ? कि आप बोल रहे हो आम खाने के लिए। तो फिर वहां पे हम निर्णय लेते हैं, विचार करते हैं कि इसको हाँ बोलना चाहिए या ना बोलना चाहिए। जैसे किसी को बीपी है, हम किसी को मतलब बोलते हैं कि हाँ थोड़ा सा नमकीन ज्यादा खाओ। जैसे मतलब मान लीजिए कि वात रोग के नाश के लिए क्या बोला जाता है, थोड़ा सा खट्टा ज्यादा खाओ, मीठा ज्यादा खाओ और नमक ज्यादा खाओ, तो वात रोग का नाश होगा। परंतु किसी को बीपी हाई होता है तो वो तुरंत बोलते हैं, नहीं भाई जी मुझे तो हाई बीपी है, मैं नमक खा सकता हूँ क्या? वो तुरंत पूछता है ना अपनी बुद्धिमत्ता से। तो आपको ऐसे ही पूछना चाहिए था, आपने नहीं पूछा, तो ये गलती आपकी है, फिर उसमें हमारी क्या गलती है? तो ऐसा है कि यदि आम बलकारक है तो आम दुर्बल भी करेगा, ये भी शास्त्रों में पहले से वर्णन है। हालांकि हम अनुभव करने के बाद में कोसते हैं कि अरे नहीं, हमने मैंने आम खाया तो मुझे तो कमजोरी कर दिया। ये तो इस प्रकार से जो है मतलब अपवाद फैल जाएगा, है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार आयुर्वेद में जितने भी सारे जो योग बताए गए हैं, वो सबके सब सही है, सटीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, उसको हम समझने में गलती करते हैं। कोई भी औषधि जो है, ऐसा मतलब नहीं लिखा गया है कि आप ये आंख बंद करके किसी को भी मूंद करके दे दो। क्योंकि सुश्रुत संहिता में एक जगह ऐसा मतलब लिखा है, सुश्रुत संहिता के टीकाकार ने डल्हन जी की टीका मतलब उसमें पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति, एक वैद्य, मतलब वैद्य तो नहीं, कोई नुस्खाकार 40 सालों से एक ही नुस्खे को एक ही प्रकार के रोगों के ऊपर वो दे रहा है, ठीक है, परंतु वो उचित नहीं है, वो श्रेष्ठ नहीं है। परंतु जब कोई वैद्य रोगी का दोष देखता है, दुष्य देखता है, उसका गुण देखता है, वीर्य देखता है, विपाक देखता है, प्रकृति देखता है, स्वभाव देखता है, अग्नि देखता है, उसके अनुसार फिर वो उसको औषधि देता है निर्माण करके, उसके प्रकृति के अनुसार, तो वो सटीक है। और नुस्खे से मतलब जो चिकित्सा करता है या किसी को देता है, वो सटीक नहीं है, वो मूर्ख है, महामूर्ख है। ऐसा महर्षि सुश्रुत जी ने सुश्रुत संहिता में बोला है, ये आपको डल्हन टीका में आपको मिल जाएगा, सुश्रुत संहिता में, ठीक है। तो भले वो 40 साल का वो नुस्खा, ये जो दोष दुष्य देख करके जो शास्त्रों के अनुसार जो निदान करता है, निदान करके जो औषधि देता है, उसके सामने वो कुछ नहीं है। वो ऐसा मतलब सुश्रुत संहिता में बोला गया है। तो आजकल क्या करते हैं सब, मतलब लोग पढ़ते हैं, अच्छा ये घुटने के दर्द में लहसुन पाक मतलब बताया गया है आयुर्वेद सार संग्रह में, भैंस रत्नावली में, चलो घुटने का दर्द होता है तो इसको खाओ। तो ऐसा नहीं होता है। किसी को जैसे मतलब पेट में कोई गड़बड़ी हो जाए, पेट में दर्द हो जाता है, तो हर कोई क्या करते हैं, लवण भास्कर चूर्ण या नारिकेल लवण या फिर आरोग्य वर्धनी, शंख बटी, शूल वज्रिणी बटी, ये सब का सेवन करते हैं, या तो विषमुष्टिका बटी, ये सब सेवन करते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, या तो अग्नितुंडी बटी कोई कोई सेवन करते हैं, उसको कभी कभी और ज्यादा दर्द होता है। महिलाओं में यदि पीरियड चल रहा होता है तो और ज्यादा पीरियड में शुरू हो जाती है। और मैंने देखा है कि किसी किसी को मतलब ये ओवरी में सिस्ट भी हो गया। और क्यों मतलब सिस्ट में ओवरी में सिस्ट हुआ जानने का जब प्रयास किया, उनका इतिहास निकाला, तो लगभग ये शंखवटी और अग्नितुंडी मिला करके किसी मतलब किसी वैद्य ने उनको बोला था कि जब भी तुम्हें दर्द करे तो ये गोलियां खाते रहना। तो उन्होंने अपने घर में हमेशा रखते थे, अग्नितुंडी 2 गोली, शंखवटी 2 गोली, और ये सोल बजरंगी बटी दो, नहीं आरोग्यवर्धिनी, आरोग्यवर्धिनी शंखवटी और ये आरोग्यवर्धिनी शंखवटी, और क्या बोला अभी मैंने, अ, भूल गया। शंखवटी, आरोग्यवर्धिनी, हाँ अग्नितुंडी, ये तीनों गोली मतलब 2-2 गोली वो जो है वो मतलब सेवन करते थे गर्म गुनगुना पानी से। तो उनका कुछ समय के बाद में जो पेट का दर्द ठीक हो जाता था, सही हो जाता था। लेकिन आगे चल करके उस महिला में सिस्ट हो गया ओवरी में, और उसका पता चला तो मतलब उसका खान पान बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बिल्कुल शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, दूध पीते हैं, घी खाते हैं, बाहर का कोई चीज नहीं खाते, प्याज लहसुन नहीं खाते, और उनका बिल्कुल संयत व्यवहार है। खाने पीने का भी मतलब जो है वो भोजन के आधार पर भूख के अनुसार खाते हैं, भूख नहीं लगे तो भोजन नहीं करते हैं। तो उनका देखा तो मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं उनके इतिहास में। तो मैंने पूछा कि आप ये क्यों खाते हैं? बोले कभी कभी ऐसा मतलब दर्द हो जाता है अच्छा एकाएक में। तो ये कब दर्द होता है?
बोलते जब हम एकादशी व्रत उपवास करते हैं ना, उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन हमको ऐसे दर्द होता है, तो हम ये गोली लगभग 4-5 दिन तक लगातार खा लेते हैं। फिर उसके बाद में बंद हो जाता है, तो हम बंद कर देते हैं। तो फिर मैंने जो है उनका फिर बस्ती वो सब कराया। ठीक है, वो बस्ती करा करके फिर विरेचन करा करके वो सब उनका निकाला, घी पिलाया उनको, तब जाकर के अभी वो स्वस्थ है। तो कहने का तात्पर्य है कि आंख मूंद करके ऐसा शास्त्र में लिखा है कि ये औषधि इन इन रोगों पे काम करता है, हाँ उसको तो ये रोग है, दे दो उसको। तो उसको दोष नहीं देखना, दुष्य नहीं देखना, हेतु नहीं निकालना, उसका रोग का क्यों मतलब है वो निर्धारण नहीं करना, निदान अच्छे से नहीं करना, और उसको औषधि दे देना, ये उचित नहीं है। तो ये सब आपको कहाँ से मिलेगा? शास्त्रों से ही जानकारी मिलेगी। तो शास्त्र का रहस्य कौन समझाएगा? गुरु समझाएंगे। तो आजकल ये थोड़ा सा दिक्कत है, अभाव है इसका। इसीलिए आज आयुर्वेद अपवाद में फैला है, और वैद्यों के ऊपर से भी जो है भरोसा लोगों का उठ गया है। और लोगों भी मतलब इसमें क्या है कि सबको चमत्कार जैसा चाहिए, मैंने आज औषधि खाया तो आज ही मतलब ठीक हो जाना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, अरे पहले वैद्य हुआ करते थे, कोई भी मतलब समस्या हो ना तो एक पुड़िया दे देते थे और ठीक हो जाते थे। अरे भाई एक पुड़िया देते थे ठीक है, पहले मोबाइल था क्या? पहले बिजली था? पहले आप ऐसे मतलब ये कंक्रीट वाले रास्ते में चलते थे क्या? पहले ये इतने सारे जो अभी शोर शराबा चल रहा है, अभी जो इतना जो केमिकल युक्त खाद्य है वो सब आप खा रहे हो। अभी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह फ्रिज में खाना बना रहे हो, एल्यूमिनियम के जो रस धातु का बर्तन है उसमें आप भोजन पका रहे हो, कुकर प्रेशर में कर रहे हो, एसी कूलर में सो रहे हो। पहले ये सब था क्या? पहले मिट्टी में काम करते थे, मिट्टी में रहते थे, ताड़ पंखे से चलाते थे, आराम से मतलब धोती कुर्ता पहनते थे, कॉटन का कपड़ा पहनते थे, सब कुछ मतलब जो है खाद मतलब होता था। और तेल बिल्कुल जो है, तेल घी दूध सब मतलब खाते पीते थे, केमिकल युक्त कोई खाना पीना नहीं होता था। तो सब लोग अपने जो है आहार विहार ऋतु के अनुसार सब कुछ खाते थे। आजकल तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा साग सब्जी। अभी नई पीढ़ियों को पूछो टमाटर कौन से मौसम का ये सब्जी है, कोई बता ही नहीं सकता है कि कौन सा सब्जी किस मौसम का है। किसी को पूछो कि ये जो बीन्स वगैरह जो मतलब है ये किस मौसम का सब्जी है, तो कोई बता ही नहीं सकता। किसी को पूछो कि मतलब ये बैंगन कौन से किस मौसम का सब्जी है, तो वो कोई बता नहीं सकता। तो ये किसी को पता नहीं है। जैसे परवल है, कंटोला है, कोई भी जैसे आम है, कटहल, आम तो चलो ठीक है, पता चल जाता है क्योंकि हर गांव में हर शहर में भी थोड़ा सा आम का वृक्ष देखने को मिल जाता है। लेकिन जो बाजार में जो आते हैं साग सब्जी, किसी को पता ही नहीं है। आजकल आने वाले पीढ़ी को तो बहुत सारे पता ही नहीं है कि कौन से मौसम में कब क्या खाना चाहिए, कौन सा फल कब खाना चाहिए। 12 महीना खाते रहते हैं, 12 महीना खाते रहते हैं, हर सब्जी मतलब हर फल को खाते रहते हैं। और आजकल बड़ा प्रचार भी किया जाता है, आयुर्वेद के जितने सारे तथाकथित जो बड़े बड़े वैद्य है यूट्यूब में भी प्रचार करते हैं कि ये फल खाओ वो फल खाओ, अपने किलो का इतना 10वां हिस्सा करके इसको खाओ उसको खाओ, दूध मत पियो। ठीक है, इस प्रकार से प्रचार करते हैं। तो फिर कैसे होगा? रोग जो है आपका, रोग का जो कारण है आपके शरीर में जमा होता जा रहा है, संचित होता जा रहा है। अष्टांग संग्रह में बागभट जी ने, वृद्ध बागभट जी ने कहा है कि सबसे पहले दोष जो है धीरे धीरे संचित होता है शरीर में। जब दोष संचित हो जाता है तो पूर्ण रूप से रोग बन करके आपके सामने आ जाता है। तो पहले क्या करते थे, नाड़ी वैद्य से मतलब जो है वो दिखाते थे बारी बारी करके, बीच बीच में, हर तीसरे दिन में, 5वें दिन में, सप्ताह में दिखाते थे कभी कभी। या तो फिर वैद्य के सामने जा मिलाप करते थे और अपने ऋतु के अनुसार चलते थे, तो उनको बीमारी कम होते थे। कुछ भी थोड़ा सा समस्या होता था वैद्य के पास जाते थे। आजकल आप कहाँ जाते हैं? एलोपैथी में जाते हैं। सर में दर्द हुआ तो लो 5 रुपए की गोली ला करके खा दिया, तो कहने लगते हैं देखो एलोपैथी कितना सस्ता है। लेकिन वो सर दर्द की गोली 5 रुपए 5 रुपए खाते 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 वो पता नहीं कब बीपी में रोग में परिवर्तन हो जाता है। और आपका जब तक जियो तब तक लो, और फिर जो है हार्ट अटैक, फिर कोलेस्ट्रॉल, वो धीरे धीरे करके एक एक गैस की समस्या बनने बनती चली जाती है, बनती चली जाती है। और फिर वहां पे मतलब अपने शरीर के भीतर जहर भरते भरते फिर 12 जो organ है, अंग प्रत्यंग, उसको फिर आप नष्ट कर देते हैं। फिर आप बोलते हैं कि आपका मतलब भूख सही नहीं है, प्यास सही नहीं है, नींद पूरा नहीं होता। और आजकल किसी का जो है ना धातु सही नहीं है, ना रस धातु, ना रक्त धातु, ना मांस, ना मेद, ना अस्थि, ना मज्जा, ना शुक्र, ना ओज। ओज तो किसी का भी मतलब आप, मैं नाड़ी देखता हूँ, 100 लोगों में से नाड़ी देखता हूँ तो मुझे ज्यादा से ज्यादा बड़े कठिनाई से 10 या 15 व्यक्तियों का जो ओज है वो सटीक मिलता है। बाकी किसी का भी जो है ना शुक्र धातु सही नहीं मिलता, ओज सही नहीं मिलता। और आयुर्वेद का मतलब रहस्य क्या है? शुक्रायतम बलम, शुक्रायतम च जीवनम। जिसकी शुक्र धातु बहुत अच्छा होता है उसका जीवनीय शक्ति उसके शरीर में बहुत बढ़िया रहता है।
तो आजकल तो किसी का भी शुक्र धातु सही नहीं है, तो जीवनी शक्ति कहाँ उसका सही रहेगा। इसीलिए कोई 120 वर्ष की आयु मतलब नहीं भोग रहा है, 60-70 आयु में भी वो चल बसता है। ठीक है, जैसे ही 60 वर्ष हो जाता है तो ऐसा लगता है बुढ़ा हो गया है। कोई कोई तो 30-40 वर्ष की आयु में ही बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो आयुर्वेद का सिद्धांत के अनुसार कोई काम नहीं करता। फिर कहते हैं कि मतलब जो है, और पहले क्या करते थे, वमन विरेचन बस्ती वो सब कराते थे। प्रत्येक लोग जो है तेल मालिश करते थे सर पे, हर किसी के सर पे जो बाल है ना, कितना भी तूफान आ जाए तो बाल ऐसा हिलेगा नहीं, इतना तेल लगा करके रखते थे सिर पर। आजकल सब कंडीशनर, हेयर कंडीशनर लगा लगा करके, थोड़ा सा भी मतलब पंखा चलता है ना तो ऐसे बाल फर 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 उड़ने लगता है। ये बड़ा स्टाइल करके मतलब चले जाते हैं। तो हमारा जो सिर है, ये हमारा शरीर का जो है ना मुख्य हिस्सा है, ये मुख्य रूप से। तो सिर में तेल नहीं लगाना, नाक में तेल नहीं डालना, और आंख में कभी भी जो है घी नहीं डालना, आंखों में अंजन नहीं लगाना, और घी नहीं पीना, दूध नहीं पीना, शरीर में तेल मालिश नहीं करना, नाभि में तेल नहीं डालना, छाती में तेल नहीं मालिश करना, पैरों में तेल मालिश नहीं करना, ये सब मतलब नहीं करते हैं। साबुन लगा 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 करके स्नान करते हैं, उद्वर्तन कोई नहीं लगाता है। और कितने बार आपको मतलब मिट्टी, कम से कम सप्ताह में एक दिन जा करके जो है अपने पूरे शरीर में मिट्टी लगाना चाहिए, कोई नहीं करता। तो आप अपने शरीर का शोधन नहीं करेंगे, फिर आस रखेंगे आयुर्वेद से कि पहले के वैद्य है ना एक ही पुड़िया से ठीक कर देते थे। आज देखो ये आयुर्वेद का मतलब कुछ सही नहीं है। आयुर्वेद जब लिखा गया था तब लिखा गया था, अभी आयुर्वेद थोड़ी काम करेगा। फिर इस प्रकार से वो एक मतलब बात जो है उपस्थापना करते हैं, युक्ति से बात करते हैं, तर्क देते हैं। तो ये सब बेतुका तर्क है, इसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि जिसका जितना मतलब कर्ज होता है उसके हिसाब से उसका ब्याज लगता है। जिसका कम कर्ज होता है उसका कम ब्याज लगता है, जिसका अधिक कर्जा होता है उसका अधिक ब्याज लगता है। जैसे छोटा कोई पौधा है, छोटा कोई अंकुरित मतलब कोई पौधा है, चरक जी ने कहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सूत्र स्थान में छोटा सा कोई पौधा होता है, उसको आप अपनी एक हाथ से उसको उखाड़ करके फेंक सकते हैं। लेकिन जब वही छोटा सा पौधा गुल्म जब प्रकांड वृक्ष के रूप में परिणत हो जाए, जैसे कोई पीपल का पौधा पौधा हो या बरगद का पौधा हो, तो एक हाथ से क्या 100 लोग मिल करके भी उसको उखाड़ नहीं सकते। फिर उसको बड़े कठिनाई से परिश्रम करते हुए उसको खोदना पड़ेगा। तो आजकल सबने अपने शरीर में बीमारी को, रोग को ऐसे बढ़ा रखा है कि एक पुड़िया से तो क्या 100 पुड़िया से भी ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि आजकल कोई स्नेहपान नहीं करता, कोई स्नेहन नहीं करता, अभ्यंग नहीं करता, कोई वमन नहीं करता, विरेचन नहीं कराता, कोई सिरभंग नहीं करता, कोई नशे नहीं करता, कोई वस्ती नहीं कराता। तो फिर कैसे होगा? नहीं हो सकता। कोई मिट्टी से जुड़ा हुआ नहीं रहता, पंच महाभूतों से सब दूर दूर भागते हैं, विकृतियों से मतलब जुड़े रहते हैं, प्राकृतिक से कोई जुड़ा हुआ नहीं रहता। और आयुर्वेद जो है कहता है कि प्रकृति से जुड़े रहो, और अपना आचार विचार आहार विहार सब उसी तरह से रखो। सब लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद में नहीं खाना चाहिए, और मैं आपको बताऊं, सूर्यास्त के बाद में यदि आप मतलब भोजन नहीं करते तो आपको हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। ये मजे की बात बता रहा हूँ आयुर्वेद का। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं कहने को, तो मतलब कहते जाएंगे तो ऐसे तर्क, युक्ति तर्क चलेगा तो प्रश्नोत्तरी होगा, तो बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। तो आज का जो मुख्य विषय था शास्त्र एवं अनुभव में श्रेष्ठ क्या है, उसके आधार पर मैंने केवल बताया। और बाकी जो आपने बताया कि रामायण में महाभारत में आदि ग्रंथों में जो बताया गया है वो सब झूठ है, काल्पनिक है। तो जिसकी जैसी सोच होती है ना, जैसे कहा था यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ये उसी वाल्मीकि रामायण का ही ये श्लोक है, ये सूत्र है कि जैसी जिसकी नजर होती है, नजरिया जैसी होती है, उसकी ये सारा संसार उसी को उसी के हिसाब से दिखाई देता है। जैसे कोई चोर है तो उसको लगता है कि पूरा सारा संसार तो चोर है, तो मेरा सामान कहीं चोरी न कर ले। तो डाकू को सारा संसार डाकू ही दिखाई देता है। पुलिस वाले मतलब वो सारा संसार जो है ना उसको ऐसा ही दिखाई देता है। जो साधु होते हैं सारा संसार साधु दिखाई देते हैं। तो जिसके जैसे विचार है उसका जैसा आचरण वैसा ही होगा, उसका मन के हिसाब से। तो उसमें उसका कोई गलती गलती नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है, उसके स्वभाव में है ही ऐसा। तो उसकी तरफ मतलब उंगली उठाने से भी कोई लाभ नहीं है। ठीक है जी। और किसी का कोई प्रश्न या शंका है, या चर्चा को यहाँ पे राम समापन राम। किया जाए? राम राम गुरुदेव। जी राम राम। गुरुदेव मेरी दो छोटी छोटी शंका है। छोटी छोटी कितनी छोटी? छोटा ही है, अब जल्दी उत्तर मिल जाएगा इसका। ऐसा ही अच्छा। कहने का। हाँ,
गुरुदेव, जहाँ पे अभी जस्ट शीघ्र आपने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि शाम जब ढल जाए, सूर्यास्त हो जाए, तो भोजन नहीं करना चाहिए। और आपने अभी जोड़ा साथ में कि अगर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करेंगे तो फिर अरहर की सेवन नहीं करना। सच बात है, आपने भोजन ही नहीं किया तो अरहर की सेवन करेंगे कैसे? क्योंकि खाली पेट में फिर अरहर की रात्रि में सेवन करना फिर नुकसान कर देगा, ऐसा मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि सूर्यास्त के बाद भोजन करना है या नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज देश समाज में बोल रहे हैं, एक भ्रम सा फैलता जा रहा है देश में। तो शास्त्र क्या कहता है गुरुदेव, इस पे जरा हम सभी को बताएंगे। और दूसरा गुरुदेव की सत्र में आपने बीच में कहा कि बुद्धि से अनुभव करना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ गुरुदेव कि हमें बुद्धि से अनुभव करना चाहिए या विवेक से? क्योंकि चाणक्य जी कहते हैं, आचार्य चाणक्य जी, कि बुद्धि से श्रेष्ठ विवेक होता है। तो यहाँ पे हमें विवेक के आधार पे ही अनुभव करना चाहिए, बुद्धि के आधार पे? क्योंकि बुद्धि तो स्थूल भाव है, विवेक सूक्ष्म भाव है। क्योंकि बुद्धि से हम सोचेंगे तो कई बार हमसे गलतियां हो सकती है, लेकिन विवेक से सोचेंगे तो गलतियां नहीं होगी। ऐसा ही आपने व्याख्यानों में बताया बोला। तो ये दोनों बातों को जरा स्पष्ट कर दीजिए। प्रणाम। आपका जी धन्यवाद। आपका जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का उत्तर संभवतः हमने कौटिल्य अर्थशास्त्र के ऊपर जब चर्चा हो रही थी तब हमने वहां पर उसका उत्तर दे दिया था। फिर भी आज आपने प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर देता हूँ। पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। आपने पूछा कि सूर्यास्त के बाद में भोजन करना या नहीं करना, उसके ऊपर प्रकाश डालें। सबसे पहली बात जो है, आयुर्वेद शास्त्र में किन व्यक्तियों को सूर्यास्त के बाद में भोजन करना मना है उसको पहले जानना जरूरी है। हर किसी के लिए मना नहीं है। यदि आपको बुखार है, ज्वर है, किसी भी प्रकार का ज्वर, तो सूर्यास्त के बाद में भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आपको सर्दी है, जिसको प्रतिशाय बोला जाता है, सूर्यास्त के बाद में भोजन करना मना है, क्योंकि और प्रतिशाय यानी कि सर्दी को और ज्यादा बढ़ाएगा। कफ से संबंधित कोई भी आपको रोग है, व्याधि है, तो सूर्यास्त के बाद में भोजन करना त्याग देना चाहिए। ठीक है। यदि आपको पूरे बगल में यदि दर्द है, बगल में यानी कि कंधे से लेकर के कमर तक दोनों तरफ, यदि आपको या तो कंधों में दर्द है, तो सूर्यास्त के बाद में भोजन करना छोड़ देना चाहिए जब तक वो बीमारी ठीक नहीं होती। यदि आपको आंख में समस्या है या और कान में समस्या है, कोई रोग है आंख और कान में, कोई लोग बोलते हैं ना कि मेरा चश्मा बढ़ा हुआ है, मेरा चश्मा ये नंबर घटा हुआ है, नंबर बढ़ा हुआ है, तो सूर्यास्त के बाद में जब तक वो आंख ठीक ना हो जाए तब तक सूर्यास्त के बाद में भोजन करना छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले ये बात है। और जिनको स्लीपर यानी कि जो क्या बोलते हैं, फाइलेरिया उसको बोलते हैं ना, एलिफेंट फिट ऐसा बोलते हैं, जो पैर जो बड़ा बड़ा फूल जाता है, ठीक है, हाथी पांव हिंदी में बोलते हैं, उस व्यक्ति को भी सूर्यास्त के बाद में भोजन नहीं करना चाहिए। कुष्ठ रोगी को सूर्यास्त करने के लिए आयुर्वेद में मना किया गया है। ठीक उसी प्रकार जो रजस्वला स्त्री होती है, यानी कि जिसको आज मासिक धर्म शुरू हुआ, तो 3 दिन तक सूर्यास्त के बाद में उसको भोजन नहीं करना चाहिए, उस स्त्री को। और जो पहली बार जो आया हो, जो उसके मतलब जो लड़की को, कन्या को पहली बार जब मासिक धर्म शुरू हुआ हो, तो 6 दिन तक उसको सूर्यास्त के बाद में भोजन नहीं करना चाहिए, पहली बार में जो पहला मासिक धर्म आता हो, आने के बाद में। और उसके बाद में जितने भी बार मासिक धर्म आए, उसको जो पीरियड मेंस होने लगे, तो 3 दिन तक सूर्यास्त के बाद में भोजन नहीं करना चाहिए, ये विधान है। और जब आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी लगभग 10 दिन तक सूर्यास्त के बाद में भोजन करने के लिए मना है। यदि आपके गांव में भूकंप हुआ, या तो मतलब बाढ़ आया, या तूफान आया, या तो आपके गांव में मतलब किसी का घर जल गया, या तो आपके शहर में रहते हुए आपके कॉलोनी में किसी का घर जल गया, या तो आपके पड़ोस में ही मतलब किसी की मृत्यु हुई है, तो भी आपको सूर्यास्त के बाद में भोजन नहीं करना चाहिए। ये सब के पीछे मतलब यदि हम देखेंगे आयुर्वेद के शास्त्र के आधार पर, ये सब आयुर्वेद में क्यों मना किया गया है। ठीक है। यदि आपके गांव में या शहर में बिजली कड़की हो, और बिजली कड़कने के बाद में आपके गली में, गांव में हो तो आपके गांव में, शहर में हो तो आपके मोहल्ले में, यदि किसी गाय की या तो बकरे की या तो कुत्ते की मौत हो गई हो, तो भी उस एक दिन के लिए, जिस दिन मतलब उसकी मृत्यु हुआ हो, तो एक दिन के लिए, ठीक है, पशुओं की मृत्यु होने पे एक दिन जो है सूर्यास्त के बाद में भोजन नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का कारण ये है कि जब ये सब घटनाएं होती है या ये जो बीमारी होती है, व्याधि या रोग होता है, तो आपका जो अग्नि है बिल्कुल मंद पड़ जाता है इन इन व्याधियों में, इन इन अवस्थाओं में। ठीक है। तो जब आप मंद अग्नि होने के बाद में फिर भी आप जबरदस्ती खाने लग जाते हैं, क्योंकि मनुष्य का ऐसा जिसका अपने जिह्वा के ऊपर
रसन इंद्रिय के ऊपर जिसका नियंत्रण नहीं होता, वो कोई भी चीज देखने के बाद में उसके मुंह में पानी आ जाता है, तो भूख अपने आप में लग जाता है। परंतु वो वास्तविक भूख नहीं है, वो एक लालसा है। उसके जिह्वा लालसा बोला जाता है, मतलब अपने जिह्वा के ऊपर उसका नियंत्रण नहीं है, इसलिए उसके मुंह में पानी आ गया, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो उसको वास्तविक क्षुधा या भूख नहीं बोला जाता है। तो उसको जो है धातुओं को वैषम्य की ओर बोले जाता है, इसलिए उसको मना किया जाता है, जिसके कारण वो आगे चल करके बीमारी से ग्रसित होगा। ये उसका कारण है। ठीक है, इसके इन सभी के अतिरिक्त और इन घटनाओं के अतिरिक्त जितने सारे लोग हैं, सब जो है भोजन कर सकते हैं। हाँ, और एक बात मैं भूल गया, यदि आपके घर में आज झगड़ा हुआ है तो आज सूर्यास्त के बाद में भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आज आपका झगड़ा हुआ है, ठीक है, ये बात है आपको मतलब ध्यान से रखना चाहिए, मानना चाहिए। और आते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपने ये रखा था कि बुद्धि विवेक के बारे में आपने प्रश्न किया था। देखिए, कभी कभी बुद्धि जो है, बुद्धि मंद हो जाती है, कभी बुद्धि जो है हत बुद्धि हो जाती है, कभी कुबुद्धि स्थिति में मतलब चली जाती है। तो बुद्धि से कभी कभी जो है ना आप ग्रसित हो जाएंगे, गर्त में गिर जाएंगे। विवेक भी कभी कभी लाचार बना देती है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता को हम देखेंगे, महाभारत भीष्म पर्व में, तो अर्जुन बड़ा विवेकशील मनुष्य है। विवेकशील ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो देवराज इंद्र के भवन स्वर्ग में गए, जैसे महर्षि भरद्वाज गए थे आयुर्वेद की विद्या को सूत्र के रूप में लाने के लिए, चिकित्सा का सूत्र लाने के लिए। तो जैसे अर्जुन वहां पे गए, तो उर्वशी जो कि अप्सरा है यानी कि वेश्या है, वो आकर के उनको अतिथि सेवा करने के लिए वो प्रस्तुत हुई, तो उन्होंने उनको माता संबोधन कर दिया था। तो कोई भी विवेकशील पुरुष ही दूसरे की पत्नी को माता संबोधन कर सकता है, क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि दूसरे की पर स्त्री को जो है आप माता संबोधन करो। परंतु यदि किसी कन्या के ऊपर यदि आपका मन आ जाए तो उसको विवाह कर लिया, आप उसको निवेदन कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। परंतु परस्त्री से विवाह के लिए कहीं पर भी नहीं कहा गया। परस्त्री माता समान होता है, ऐसा बोला गया है इस प्रकार से। तो वहां पे जब उन्होंने उसको माता कहा तो उन्होंने कहा कि मैं वैश्या हूँ। बोले कि नहीं, आप मेरे पिता के साथ समागम करते हैं, इसीलिए आप मेरे माता हुई। मेरे पिता के साथ में आप हम मतलब सहज नहीं होता है। तो बोले कि वैश्या का कोई पति नहीं होता, वैश्या का कोई एक पुरुष से संबंध नहीं होता, इसलिए मैं किसी के माता कहलाने योग्य नहीं हूँ। मैं सबके लिए पत्नी समान हूँ, सहवास की योग्य हूँ, इसलिए तुम भी मेरा उपभोग करो और मुझे अतिथि धर्म का पालन करने का मुझे अवसर दो। तो फिर भी वो मना कर देते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि ये सब नपुंसक का काम है, तुम बहाना जो बना रहे हो ये नपुंसक का ही काम होता है, इसलिए तुम जाओ नपुंसक हो जाओ, क्योंकि तुमने मेरे मन को मेरे मन को दुख पहुंचाया है। इस प्रकार से उन्हें अभिशाप श्राप दे देते हैं। फिर भी वो वहां से अपने जो विचार से वो टस से मस नहीं होते, क्योंकि वो बड़े विवेकी होते हैं। और वही अर्जुन जब महाभारत युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं, तो अपने सगे संबंधियों को, आत्मीय स्वजनों को देख करके कहते हैं कि मैं इनका वध नहीं करूंगा। परंतु जब वो युद्ध भूमि में गए थे तो उन्हें पता तो था ना कि मुझे अपने आत्मीय स्वजनों से ही तो युद्ध करना है, ये तो पता था। ऐसा नहीं कि उनको एकाएक अचानक से लेकर के मतलब उनको खड़ा कर दिया गया कि जाओ इनको मारो, ऐसा भी नहीं है। और अपने आत्मीय स्वजनों से युद्ध करना पड़ेगा, तभी तो उसी स्वर्ग में गए थे अपने पिता महाराज से शस्त्र का प्राप्ति के लिए, और उन्होंने शिव जी की तपस्या की पाशुपतास्त्र ग्रहण करने के लिए। ठीक है, तो और अग्नि देवता से भी उन्होंने अस्त्र शस्त्र ग्रहण किए, क्योंकि उनको पहले से वो तैयारी करना पड़ा कि मुझे जो है अपने आत्मीय स्वजनों से ही, ये सब मतलब मेरे शत्रु है, तो इन सब का मतलब जो है मुझे युद्ध करना पड़ेगा, वध करना पड़ेगा। और जब वहां पे देखते हैं तो वो एकाएक जो है वो दुर्बल हो जाते हैं, गला सूख जाता है, हाथ से गांडीव धनु अस्त्र शस्त्र सब नीचे छूट जाते हैं, तो वो बिल्कुल मुंह से आवाज नहीं निकल पाती, उनका हृदय का स्पंदन बढ़ जाती है। तो ये विवेकशील होते हुए भी ये ऐसा क्यों करने लगे? क्योंकि वो बुद्धिमान है, सद्बुद्धि है, उनका विवेक है, परंतु वहां पर चेतना शक्ति नहीं है। बिना चेतना के, चेतना शक्ति के बुद्धि और विवेक का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि बिना चेतना के चेतना ही है जो आपको धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य का बात आपको बताता है, निर्देश करता है। ठीक है, और ये चेतना ही है जो शास्त्र के रहस्य को आपको धारण कराता है, आपको बताता है। ठीक है, तो जिसमें जितनी चेतना शक्ति अधिक होती है उस रहस्य को वो समझ पाते हैं, जिसमें जितनी चेतना शक्ति कम होती है उस रहस्य से वो अनजान रह जाते हैं, या तो उनको ठीक से समझ में नहीं आता।
या तो उनको कोई समझाने वाला भी मिल जाए, जैसे धृतराष्ट्र को भगवान स्वयं श्री कृष्ण वही अर्जुन को समझाए तो अर्जुन समझ गए, परंतु वही धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं समझा। पितामह भीष्म ने उनको कई बार समझाए, भगवान महर्षि वेदव्यास भी जाकर के उनको मतलब कई बार समझाए, लेकिन वो समझे ही नहीं। क्यों नहीं समझे? क्योंकि उनका विवेक ही नहीं था। बुद्धि तो वो मंद बुद्धि था, हत बुद्धि था, कुबुद्धि था। विवेक कभी कभी जागृत होता था, क्योंकि अपने विदुर जी को मतलब बुला करके वो कहने लगे कि मुझे नीति शास्त्र सुनाओ, मुझे शास्त्रों की बात मतलब मुझे बताओ, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। उद्योग पर्व में आप देखो, महाभारत में वो कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं विदुर के सामने। बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे बड़ा अनुताप है, मुझे पश्चाताप है। और मैं पश्चाताप का भी मतलब मैं कुछ निवारण नहीं कर पा रहा हूँ, इसके भी मुझे खेद है। मतलब वो जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी वो उस गलत को रोक नहीं पा रहा है। मतलब उसका कहीं ना कहीं विवेक जागृत है, परंतु उसका उसका चेतना शक्ति विलुप्त है। इसलिए वो जानबूझकर जानते हुए भी वो कुछ कर नहीं पा रहा है। जैसे अर्जुन, अर्जुन को ऐसा नहीं कि वो कोई मतलब मूर्ख था, और अर्जुन ऐसा नहीं कि उससे पहले कोई युद्ध नहीं लड़ा था, और अर्जुन को ये भी जानकारी नहीं थी कि मुझे अपने आत्मियों से, स्वजनों से युद्ध करना है, मुझे इन सबका वध करना है। ये मालूम नहीं था, सब मालूम था, परंतु वहां पर चेतना शक्ति किसकी कितनी है उस आधार पर वो सब निश्चित किया जाता है। ठीक है जी। जी गुरुदेव, इसमें एक दो मतलब प्रश्न और उठ जाता है। अभी जो जी आप जो सूर्यास्त के पश्चात की भोजन के बाद, बाकी ये बुद्धि और विवेक वाली बात तो समझ में आ गई गुरुदेव कि इसमें चेतना शक्ति अमूल आधार है। मैं इसमें ये पूछना चाह रहा हूँ पूर्व पहले प्रश्न में गुरुदेव कि क्या पित्तज, अगर यदि कोई रोगी है, पित्तज प्रधान रोगी है, जिसको पित्त रोग हुआ है, या किसी को पित्त ज्वर हुआ है मान लेते हैं, या कोई किसी भी प्रकार का पित्त रोगी है, तो क्या उसको सूर्यास्त के पश्चात भोजन करना चाहिए? और जो आपने अन्य अन्य बीमारियों को उदाहरण दिया गुरुदेव, तो मैं यहाँ पे अनुमान ये लगा रहा हूँ कि जितने भी वात प्रकार के रोगी हैं और जितने भी कफ प्रधान रोगी हैं, उनको सूर्यास्त के पश्चात भोजन नहीं करना चाहिए। क्या ये युक्ति सही है या गलत है गुरुदेव? आपका दोनों युक्ति गलत है। कैसे, मैं समझा देता हूँ। पहले आप अनम्यूट हो जाइए, रिसाउंड होता है, जी म्यूट कर लीजिए। हाँ, सबसे पहली बात है, आपने कहा कि पित्त ज्वर। चरक जी क्या, चरक जी, सुश्रुत जी, बागभट जी, जितने सारे ग्रंथ है सभी ने मतलब ये कहा है, ज्वर किसी भी प्रकार का हो, कैसा भी ज्वर हो, ज्वर है मतलब आपको सबसे पहले 5 दिन तो भोजन करना ही नहीं चाहिए। ठीक है। और 5 दिन में बिल्कुल भोजन त्याग कर देना चाहिए। ये बृंद माधव में भी कहा गया है, वैशद रत्नावली में भी कहा गया है, और हरि संहिता योग रत्नाकर में भी ये कहा गया है, योग चिंतामणि में भी ये बात है। मतलब सभी ग्रंथों में, भेल संहिता में भी ये बात पुष्टि की गई है कि ज्वर होने के बाद में आपको 5 दिन तक जो है भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। परंतु चरक जी ने सूत्र स्थान के आधार पर जो है, वहां पे कौन से अध्याय में अब मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, परंतु चरक जी ने बोला है कि आपको ज्वर, कैसा भी ज्वर हो, किसी भी प्रकार का ज्वर हो, सबसे पहले ज्वर क्यों हुआ, आपके शरीर में कुछ ना कुछ जो है अधिक मात्रा में आम संचित है। तो आम संचित होने के कारण जो है आपको ज्वर हुआ है। ज्वर का चिकित्सा का सिद्धांत क्या है? ज्वर का चिकित्सा का सिद्धांत ये है कि सबसे पहले लंघनम, लंघनम ज्वर नाशाय। लंघन का अर्थ है उपवास है, खाने का छोड़ देना। क्योंकि खाने से छोड़ देने से अर्थात आपका जो मतलब अग्नि मंद हो गई है, वो धीरे धीरे करके सारा जो आम है वो जला देगी, या आम को, जो संचित आम है उसको नष्ट कर देगी। ये उसका है। ठीक है, ये आपको सिद्धांत है, उसको आपको ऐसे संबंध है। तो ज्वर चाहे पित्त हो या वात से हो, कफ से हो, कोई भी प्रकार का ज्वर हो, सबसे पहले लंघन करने के लिए बोला गया है। परंतु यहाँ पर मतलब मैंने खाली ये बोला गया कि सूर्यास्त से संबंधित जो है उसका मैंने उत्तर दिया, क्योंकि ज्वर चिकित्सा के आधार पर जाऊंगा तो फिर उसका लगभग 1 सप्ताह तक उसका चलेगा चर्चा, रोज 2-2 घंटे बाद चर्चा होगी। तो उस और नहीं जा रहा हूँ, वो विषयांतर हो जाएगा। तो ये बात है। बाकी आपने जो पूछा है कि वात और कफ के संबंध में, तो वात के संबंध में नहीं बोला गया है। वात में जितने वात के जो रोगी है, बोला गया है कि गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन करना चाहिए, नहीं तो वात का रोग कभी ठीक नहीं होगा। ठीक है। गुरुदेव, केवल यहाँ पे मुझे सिद्धांत बता दीजिए कि सूर्यास्त के पश्चात भोजन करने में ये वात पित्त और कफ वाले कोई रोगी हो या केवल कफ, पित्त वाले व्यक्ति हो, केवल कफ केवल कफ प्रदान वाले व्यक्ति को सूर्यास्त के पश्चात भोजन नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए।
और जी। वात और पित्त प्रधान वाले व्यक्ति है तो वो सूर्यास्त के पश्चात भोजन कर सकते हैं गुरुदेव। भूख लगे तो भोजन करना है, नहीं तो नहीं। अच्छा, चाहे प्रकृति वात पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति हो या वात पित्त प्रकृति वाले कोई रोगी हो, किसी को इस कोई प्रकृति रोगी का है रोग जो, हुआ हो तो तो भी तो भी जो है कि अगर जो उसको भूख लग रहा है तो कर सकता है, नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन कफ प्रदान वाले कोई व्यक्ति हो या किसी को कफ प्रदान रोग हुआ उसको भोजन नहीं करना है। हाँ। जी गुरुदेव। अच्छा तो गुरुदेव यहाँ पे जरा ये बता दीजिए, मान लिया कोई कैंसर रोगी है या किसी को मधुमेह हुआ है या किसी को वृक्क निष्क्रियता वाला रोग हुआ है और कोई यकृत रोगी है, ये मैंने 4 रोग का नाम लिया है, तो इनको सूर्यास्त के पश्चात भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपने वृक्क निष्क्रियता बोला, कैंसर बोला, और क्या दो रोग बताए आपने? एक मधुमेह और एक किसी को यकृत का रोग है। मधुमेह तो ये तो वातज रोग में आता है। यदि हम आयुर्वेद को देखें तो कफज जी प्रमेह 10, पित्तज प्रमेह 6 और वातज प्रमेह 4 आता है। तो ये जो जी। मधुमेह ये विश्वा रोग है, विश्वा प्रमेह है, हाँ, और ये वातज में आता है। ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर अच्छा। ये लागू नहीं होता। कफज प्रमेह है तो आप उसमें भोजन का त्याग करना चाहिए सबसे पहले। और अच्छा कैंसर जो है, कैंसर पित्तज रोग है, कफज रोग में नहीं आता, इसलिए उसको भोजन दे सकते हैं। और वृक्क निष्क्रियता वो भी वातज रोग में आता है, वात पित्तज में, वातज में आता है, वो कफज में नहीं आता। ठीक है। क्योंकि वो बड़ी आंत से मतलब रिलेटेड संबंधित रोग है, तो बड़ी आंत वहां पर वायु का रहता है, छोटी आंत पित्त के संबंध रहता है। तो यहाँ पर ये जो वृक्क निष्क्रियता ये वात के संबंधित में आया तो उसको भोजन कर सकते हैं किडनी रोगी में। परंतु अपनी भूख के अनुसार, अग्नि के अनुसार, बलाबल अनुसार आपको भोजन की निश्चित वहां पे करना होता है। ये हो गया। और चौथा आपने क्या बताया था? कैंसर हो गया, प्रमेह हो गया, वृक्क निष्क्रियता। यकृत रोग, यकृत हाँ। यकृत लीवर रोग, लीवर रोगी। हाँ, लिवर रोगी तो पित्तज में ही आता है। नहीं आ रहा है गुरुदेव। यकृत रोग भी पित्तज में ही आता है, इसलिए उसमें भोजन कर सकते हैं। परंतु वो वहां पर अग्नि थोड़ी सी मंद रहती है, भूख कम लगती है। तो जब भूख लगे तभी भोजन करना है और हल्का भोजन करना है, लघु आहार करना है, लेकिन भोजन कर सकते तो हैं। गुरुदेव यहाँ, जी गुरुदेव, तो यहाँ पे ये बताएं कि जब सूर्यास्त हुआ तो सूर्यास्त से कितने घटी के भीतर भोजन करना चाहिए, कितनी देर तक भोजन कर सकता है ऐसे रोगी? ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि जब भूख लगे तभी भोजन करो, भूख नहीं लगे तो कभी भोजन नहीं करना है। भूख के अनुसार है, भूख के समय के तो, अनुसार है। तो रात्रि के 12 बजे भी भूख लगेगा तो भोजन कर सकता बिल्कुल कर सकते हैं, करना चाहिए। रात को है? दो जी बजे भी भूख लगे तो भी उठ करके भोजन बना करके भोजन करो। ठीक है गुरुदेव, जी जी जी। ठीक है जी। ठीक है, अभी रात काफी हो गई है, चर्चा को यहाँ पर समापन करते हैं। आप शांति पाठ कर दे, फिर चर्चा को समापन करते हैं। जी, श्री गुरुदेव के श्री चरणों में नमन, बंदन और प्रणाम। और सभी मित्रगणों का, सभी वैद्यगणों का, सभी आयुर्वेद प्रेमियों का, सभी जितने भी लोग आयुर्वेद से स्नेह प्रेम करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, सबको नमन करते हुए और सबसे निवेदन यही है कि अधिक से अधिक लोग आएं, आयुर्वेद के विषय को समझें और स्वयं का भी कल्याण करें और औरों का भी कल्याण करने में अपने जीवन को सन्मार्ग की ओर ले जाएं। तो आइए हम सभी शांति पाठ करें और सत्र का समापन करते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सभी को राम राम, जय धन्वंतरी, जय गुरुदेव। श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, नमन और बंदन। जी गुरुदेव। जी, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद सत्र में चर्चा में जुड़ने के लिए। कल इसी समय पुनः चर्चा करेंगे। और अभी हमने एक संदेश देखा है, परंतु अभी समापन की शांति पाठ हो गया है, इसलिए अभी हम इसको नहीं ले रहे हैं। अरुण कुमार जी का एक प्रश्न है, अभी उन्होंने भेजा है, इसको प्रश्न को कल लेते हैं हम। ठीक है जी। तो
चर्चा को यहीं पे समापन करते हैं। सभी को राम राम, जय जगन्नाथ, शुभ रात्रि।